क्या सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोलने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है? ज्यादातर लोग मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लेकिन सच यह है, जिनकी जिंदगी बदलती है वो पहले धन्यवाद देना सीखते हैं। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड का वो सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो रियलिटी खुद एडजस्ट होती है। कैसे यूनिवर्स को धन्यवाद देने से इच्छाएं पूरी होती हैं, सुनिए ध्यान से। ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर काम करता है। आप दिन में 100 बार बोल सकते हैं मैं खुश हूं, लेकिन अगर अंदर बेचैनी है तो सिग्नल बेचैनी का जा रहा है। कंप्लेंट एक हिडन डिक्लेरेशन है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूं, मेरी लाइफ में कमी है। और जब आप कमी डिक्लेयर करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक अनाउंसमेंट है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मैं कंप्लीट हूं, मैं रेडी हूं। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हैं, मैं स्कैर्सिटी मोड से बाहर आ चुका हूं। यही शिफ्ट सबसे पावरफुल है। साइंस प्लस स्पिरिचुअल मर्ज। साइंस कहता है जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हैं तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन इक्वल्स रिवॉर्ड सिग्नल। सेरोटोनिन बराबर इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या? ब्रेन को मैसेज मिलता है लाइफ इज सेफ, लाइफ इज गुड। और जब ब्रेन सेफ फील करता है तो वो सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट करता है। अब स्पिरिचुअल लेवल समझिए, हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, हर इमोशन एक वाइब्रेशन है। फियर लो वाइब्रेशन है, ग्रैटिट्यूड हाई वाइब्रेशन है। आप जो वाइब्रेशन स्टेबल रखेंगे, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड उसी फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगेगा। ये मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अट्रैक्शन का रियल सीक्रेट। आप अट्रैक्ट वही नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप अट्रैक्ट वही करते हैं जो आप हैं। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी इनसिक्योर लगेंगी। अगर आप अंदर से अबंडेंट फील करते हैं तो पॉसिबिलिटीज दिखने लगेंगी। ग्रैटिट्यूड एक्सटर्नल रियलिटी तुरंत नहीं बदलता, वो पहले आपका परसेप्शन बदलता है। और परसेप्शन चेंज होते ही आप नए डिसीजंस लेते हैं, नए एक्शंस लेते हैं, नए चांसेस लेते हैं, और यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। क्या बोलना और कैसे बोलना? परफेक्ट मेथड, डीप लेवल। सबसे पहली गलती, लोग फ्यूचर टेंस में जीते हैं। यूनिवर्स मुझे सक्सेस देना, इस स्टेटमेंट में हिडन मैसेज है, मेरे पास अभी नहीं है। सबकॉन्शियस प्रेजेंट टेंस समझता है, इसलिए बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर द सक्सेस आई एम लिविंग। यह सेंटेंस आइडेंटिटी बदलता है। आप सक्सेस मांग नहीं रहे, आप सक्सेस बन रहे हैं। इमोशन ही रियल पावर है। अगर शब्द हैं लेकिन दिल एम्प्टी है तो वो सिर्फ साउंड वेव है, लेकिन जब आप फील करते हैं तो वो एनर्जी वेव बन जाती है। आंखें बंद करें, धीरे सांस लें, इमेजिन करें वो मोमेंट जैसे बैंक मैसेज आया है, जैसे प्रमोशन लेटर हाथ में है, जैसे ड्रीम लाइफ सामने खड़ी है। इमोशन जितना रियल होगा, सिग्नल उतना क्लियर होगा। स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? जनरल बोलना सेफ होता है, स्पेसिफिक बोलना पावरफुल होता है। थैंक यू फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये क्लियर सिग्नल है। क्लैरिटी बराबर डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन स्पीड। यूनिवर्स कंफ्यूजन नहीं समझता, क्लियर इंटेंशन समझता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल, माइंड रीवायरिंग मशीन। अब सुनिए सबसे पावरफुल टूल, ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये सिर्फ राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये ब्रेन रीप्रोग्रामिंग सिस्टम है। रोज 5 लाइन्स, 3 ऑलरेडी ब्लेसिंग्स, 2 फ्यूचर ब्लेसिंग्स, लेकिन ऐसे लिखिए जैसे मिल चुकी हैं। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर माई न्यू इनकम सोर्स, थैंक यू फॉर माई पीसफुल रिलेशनशिप। आप सोचेंगे क्या फेक फील करना सही है? नहीं, आप फेक नहीं कर रहे, आप रिहर्सल कर रहे हैं। ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। जब आप लिखते हैं आप न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। 21 दिन तक लगातार कीजिए, धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रॉब्लम स्कैन करना बंद कर देगा, वो अपॉर्चुनिटी स्कैन करना शुरू करेगा। आपको अचानक सॉल्यूशंस दिखेंगे। असल में सॉल्यूशंस पहले भी थे, लेकिन आपका फिल्टर प्रॉब्लम मोड में था।
अब आपका फिल्टर पॉसिबिलिटी मोड में आ गया है। माइंड ब्लोइंग ट्रूथ, यूनिवर्स बाहर बैठा कोई इंसान नहीं है जो लिस्ट चेक कर रहा हो। यूनिवर्स एक रिस्पॉन्सिव फील्ड है और वो फील्ड आपके सिग्नल से अलाइन होती है। ग्रैटिट्यूड सिग्नल को क्लीन करता है। क्लियर सिग्नल बराबर फास्ट अलाइनमेंट। इसलिए मांगना बंद कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, कंप्लेन बंद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और देखिए कैसे आपकी रियलिटी धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है। यूनिवर्स से कुछ मांगने का सबसे आसान तरीका, सच सुनना चाहते हैं? यूनिवर्स से मांगना ही गलत शब्द है। क्यों? क्योंकि मांगने में हिडन मैसेज होता है, मेरे पास नहीं है, मैं खाली हूं, मुझे दो। और जब आप बार बार प्लीज प्लीज बोलते हैं तो आपकी एनर्जी डेस्परेट हो जाती है। डेस्परेशन क्या सिग्नल देता है? फियर, लैक, इनसिक्योरिटी, और यूनिवर्स लैक को मल्टीप्लाई करता है। यह कोई सजा नहीं है, यह लॉ है। बेगिंग मोड वर्सेस अलाइनमेंट मोड। बेगिंग मोड में आप कहते हैं यूनिवर्स मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। अलाइनमेंट मोड में आप कहते हैं यूनिवर्स थैंक यू फॉर अलाइनिंग एवरीथिंग परफेक्टली। डिफरेंस समझिए। बेगिंग इक्वल्स अटैचमेंट, अलाइनमेंट बराबर ट्रस्ट। बेगिंग में प्रेशर है, अलाइनमेंट में फ्लो है। यूनिवर्स प्रेशर में काम नहीं करता, फ्लो में करता है। क्लियर इंटेंशन क्यों जरूरी है? कंफ्यूज्ड सिग्नल बराबर कंफ्यूज्ड रिजल्ट। अगर आप बोलते हैं मुझे बस अच्छी लाइफ चाहिए, ये वेग है। लेकिन अगर आप बोलते हैं थैंक यू फॉर माई स्टेबल इनकम, पीसफुल माइंड एंड मीनिंगफुल वर्क, तो आपका माइंड डायरेक्शन पकड़ता है। क्लैरिटी सबकॉन्शियस को रोड मैप देता है। ग्रैटिट्यूड प्लस सरेंडर इक्वल्स रियल फॉर्मूला। ग्रैटिट्यूड कहता है मैं ऑलरेडी डिजर्विंग हूं। सरेंडर कहता है मैं टाइमिंग कंट्रोल नहीं करूंगा। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन टाइमिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी चाहिए, आज चाहिए, इस महीने चाहिए, और जब नहीं मिलता तो डाउट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट क्या कहता है? जो सही है सही समय पर आएगा। सरेंडर वीकनेस नहीं है, सरेंडर हाईएस्ट कॉन्फिडेंस है। मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के पावरफुल टिप्स अब समझिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, अलाइनमेंट प्लस एक्शन से होता है। 1. सोने से पहले विजुअलाइजेशन। रात का समय सबकॉन्शियस का प्राइम टाइम है। जब आप सोने से पहले इमेजिन करते हैं कि आपका गोल पूरा हो चुका है तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी में शिफ्ट होने लगता है। ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। अगर आप रोज इमेजिन करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं तो धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। आइडेंटिटी बदलते ही रिजल्ट्स बदलते हैं। 2. इमोशनल रिहर्सल। सिर्फ पिक्चर मत बनाइए, इमोशन फील कीजिए। इमेजिन कीजिए आपका ड्रीम हाउस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी हेल्थी बॉडी, और महसूस कीजिए वो रिलीफ, वो खुशी, वो ग्रैटिट्यूड। इमोशन जितना इंटेंस होगा प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग होगी। 3. इंस्पायर्ड एक्शन लें। ये सबसे इग्नोर्ड स्टेप है। यूनिवर्स डोर नॉक करता है लेकिन दरवाजा आपको खोलना पड़ता है। अगर अपॉर्चुनिटी सामने आए और आप डर की वजह से कदम ना उठाए तो ब्लेम यूनिवर्स को मत दीजिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब लेजी वेटिंग नहीं है, इट मीन्स अलाइंड एक्शन। 4. डाउट डिटॉक्स। नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे बड़ा वायरस है। मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये सेंटेंसेस सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। आप जो खुद से बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। डाउट को पकड़िए, रिप्लेस कीजिए आई एम ग्रोइंग, आई एम केपेबल, आई एम सपोर्टेड। 5. एनर्जी प्रोटेक्ट करे। हर गोल हर किसी को मत बताइए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। कुछ लोग डाउट देंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, और अगर आपका बिलीफ वीक हुआ तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन सीड की तरह है, सीड को ग्रो होने तक प्रोटेक्ट किया जाता है। माइंड ब्लोइंग रियलिटी। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुन रहा, वो आपकी स्टेट पढ़ रहा है। अगर आपकी स्टेट काल्म, ग्रेटफुल, कॉन्फिडेंट है तो अलाइनमेंट फास्ट होगा,
अगर आपकी स्टेट एंग्शियस, डेस्परेट, डाउटफुल है तो डिले होगा। इसलिए मांगना कम कीजिए, अलाइन ज्यादा कीजिए, कंट्रोल कम कीजिए, ट्रस्ट ज्यादा कीजिए, चेसिंग बंद कीजिए, बिकमिंग शुरू कीजिए। और याद रखिए, जब आप इंटरनली रेडी होते हैं तो एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आती है। यूनिवर्स डोर नहीं है, यूनिवर्स रिस्पॉन्सिव है। सिग्नल क्लियर रखिए, बाकी अलाइनमेंट खुद हो जाएगा। लोग कौन सी गलतियां करते हैं? सच कड़वा है, लेकिन सुनना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या है? रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट करना। लोग 1 से 2 दिन ग्रैटिट्यूड करते हैं, 3 दिन विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्स काम नहीं करता। लेकिन सवाल है, क्या आपने सालों से जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग की है वो 3 दिन में इरेज हो जाएगी? आपने सालों तक डाउट रिपीट किया, सालों तक फियर रिपीट किया, सालों तक कंपैरिजन रिपीट किया, और अब आप चाहते हैं 21 घंटे में मिरेकल हो जाए। मैनिफेस्टेशन माइक्रोवेव नहीं है, ये इंटरनल रीवायरिंग है, और रीवायरिंग टाइम लेती है। दूसरी गलती, अंदर डाउट, बाहर ग्रैटिट्यूड। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। बाहर से आप बोल रहे हैं थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है पता नहीं होगा भी या नहीं। सबकॉन्शियस शब्द नहीं सुनता, इमोशन सुनता है। अगर अंदर डाउट है तो सिग्नल डाउट का जा रहा है, और डाउट क्या करता है? एनर्जी स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट एनर्जी बराबर वीक मैनिफेस्टेशन। आपको डिसाइड करना होगा आप ट्रस्ट में हैं या फियर में। दोनों साथ नहीं चल सकते। तीसरी गलती, कंपैरिजन। उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं? कंपैरिजन एक हिडन इंसल्ट है अपने जर्नी के लिए। हर इंसान का टाइमिंग अलग है, हर सोल का पाथ अलग है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप मैसेज भेजते हैं मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, और ये फ्रीक्वेंसी आपको नीचे खींचती है। कंपैरिजन फोकस हटाकर जेलसी में डाल देता है, और जेलसी अबंडेंस को ब्लॉक कर देती है। याद रखिए, आप रेस में नहीं हैं, आप अलाइनमेंट में हैं। यूनिवर्स से बात करने का सही तरीका। यूनिवर्स से बात करना प्रेयर नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। प्रेयर में अक्सर रिक्वेस्ट होती है, कॉन्वर्सेशन में कनेक्शन होता है। आप यूनिवर्स से ऐसे बात कीजिए जैसे किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से करते हैं। सिंपल, नेचुरल, ऑनेस्ट। फोर्स मत कीजिए, चिल्लाइए मत, ड्रामा मत कीजिए, साइलेंट माइंड में बोलिए। जब माइंड शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है। साइलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब माइंड नॉइजी होता है तो आप आंसर सुन नहीं पाते। यूनिवर्स हमेशा गाइड करता है, लेकिन गाइडेंस लाउड नहीं होती, वो इंट्यूशन में आती है, वो सडन आइडिया में आती है, वो राइट पर्सन से मिलवा कर आती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली पैनिक में हैं तो सिग्नल मिस हो जाएगा। क्या बोले? कहिए गाइड मी, शो मी द राइट पाथ, हेल्प मी बिकम बेटर। ये सेंटेंसेस कंट्रोल छोड़ देते हैं, और कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, कंट्रोल छोड़ना फेथ है। फेथ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कीजिए। फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, फेथ इनर सर्टेनिटी है। जब आप इंटरनली काल्म होते हैं तो यूनिवर्स एक्सटर्नली मूव करता है, लेकिन जब आप इंटरनली पैनिक में होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी कंफ्यूजिंग लगती हैं। फेथ फ्रीक्वेंसी कहती है मैं सेफ हूं, मैं सपोर्टेड हूं, जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा। और ये स्टेट पावरफुल है, माइंड ब्लोइंग ट्रूथ। यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपको मिरर कर रहा है। अगर अंदर केओस है तो बाहर भी केओस दिखेगा। अगर अंदर ट्रस्ट है तो बाहर साइंस दिखेंगे। गलती यूनिवर्स की नहीं होती, गलती फ्रीक्वेंसी की होती है। इसलिए आज डिसाइड कीजिए, जल्दबाजी छोड़ूंगा, कंपैरिजन छोड़ूंगा, डाउट डिटॉक्स करूंगा और कॉन्वर्सेशन शुरू करूंगा। क्योंकि जब कनेक्शन रियल होता है तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क किस्मत का है या सिग्नल का? आज मैं आपको रवि की कहानी बताता हूं, लेकिन सच कहूं यह कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। रवि एक नॉर्मल लड़का, सपने बड़े लेकिन कॉन्फिडेंस छोटा। हर सुबह वो उठता था और सबसे पहला थॉट क्या होता था? आज भी शायद कुछ नहीं होगा। वो इंटरव्यूज देता था
लेकिन अंदर से ऑलरेडी हार चुका होता था। वो दोस्तों से कहता था, मेरी किस्मत खराब है, यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन गई, मैं अनलकी हूं। और सबसे खतरनाक चीज क्या थी, उसे ये नॉर्मल लगने लगा। कंप्लेंट लूप, हर रात वो सोने से पहले प्रॉब्लम्स याद करता था। मिस्ड कॉल्स, रिजेक्टेड ईमेल्स, बैंक बैलेंस। उसका माइंड सर्वाइवल मोड में था और सर्वाइवल मोड ग्रोथ अलाउ नहीं करता। टर्निंग पॉइंट, एक दिन किसी ने उससे कहा, तू यूनिवर्स को ब्लेम कर रहा है, लेकिन सिग्नल क्या भेज रहा है? पहले रवि हंसा, उसे लगा ये सब मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन अंदर कहीं चोट लगी। उसने डिसाइड किया 21 दिन, बस 21 दिन ग्रेटिट्यूड ट्राई करूंगा। फर्स्ट 10 डेज कुछ खास नहीं बदला, जॉब अभी भी नहीं मिली, रियलिटी वही थी, लेकिन एक सटल चेंज शुरू हुआ। वो हर रात 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलता। पहले फोर्स्ड लगता था, फेक लगता था, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। डे 14, अब वो कंप्लेंट कम करने लगा। फ्रेंड्स के सामने भी लैंग्वेज बदलने लगी। देखते हैं क्या बेटर आता है। फियर थोड़ा सॉफ्ट हो गया। डे 21, माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था। अब वो इंटरव्यूज में डेस्परेट नहीं जाता था, वो काम जाता था। कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल नहीं था, स्टेबल था। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ, इंटरव्यूअर ने कहा, योर एनर्जी फील्स डिफरेंट। रियलिटी धीरे धीरे एडजस्ट होने लगी। कॉल आया, अपॉर्चुनिटी मिली, इनकम फ्लो शुरू हुआ। बिगेस्ट ट्रूथ, यूनिवर्स अचानक 21वें दिन जागा नहीं था। यूनिवर्स पहले भी रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन रवि का सिग्नल पहले वीक था। जब सिग्नल क्लियर हुआ, अलाइनमेंट फास्ट हुआ। असल में बदली किस्मत नहीं थी, बदली आइडेंटिटी थी। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो चॉइसेस बदलती हैं। जब चॉइसेस बदलती हैं तो फ्यूचर बदलता है। ध्यान से सुनिए, यूनिवर्स रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन इंपल्स होता है, रिस्पॉन्स अलाइनमेंट होता है। ग्रैटिट्यूड फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं, मैं रेडी हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं ट्रस्ट में हूं। आप जो मांगते हैं वो डिले हो सकता है, लेकिन जो आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएशन अबंडेंस को इनवाइट करता है। आज से मांगना कम कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अलाइन कीजिए, और फिर देखिए कैसे डोर्स अचानक खुलने लगते हैं, कैसे सही लोग मिलते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले भी थीं, लेकिन आप ब्लाइंड थे। यूनिवर्स दूर नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव फील्ड है। सिग्नल क्लियर रखिए, बाकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है। अगर आपको सच में लगता है कि आज कुछ अंदर शिफ्ट हुआ है, तो अभी इसी वक्त लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं।